Alok. Yes, sir. Very nice. Ladies and gentlemen, can we all welcome Alok Patnia? Hi. Welcome. Hello, Alok. Hello. Alok How are bhai, you? welcome. Hello, Alok ji. Hello, Alok bhai. welcome Alok bhai. Welcome Alok ji, welcome. Alok bhai. Welcome. Welcome ji. Welcome. Alok ji. Alok ji, welcome. Thank you. Very nice. Alok, you will have to once unmute yourself again. एक बार unmute कर लो. Yes, sir. Very nice. So now I have put you on a spotlight. So Alok, why don't you share with us? So Alok has a very unique business. Why don't you share with us what is your business? Where are you based? And share with us some of your story, and then tell us and show us about your. Today I have invited you specially not for operations sharing, but for sales sharing, because operations की तो इन्होंने 100 शेयरिंग देख ली, और अब तो ये लोग इतने बड़े दिग्गज हो गए कि अपने अंदर ही शेयरिंग कर लेते हैं, मगर इनको सेल्स की कोई अक्ल नहीं है. तो इसलिए आप आए हो आज. Why don't you share what do you do, which city are you from, so on and so forth. Thanks, Rahul sir, for this opportunity. So, hi everyone. This is Alok Patnia. I am a chartered accountant and I am the founder and managing partner of Tax Mantra Global. We provide tax advisory, compliance, and global setting up services for emerging and growth-oriented companies in India, Singapore, UAE, US, and UK. थोड़ा हिंदी में बताओगे क्या करते हो, किसी को नहीं समझ में आया, मतलब मेरे को भी कम समझ में आ रहा है. तो ग्रोथ ओरिएंटेड और हाइपर ग्रोथ बिजनेसेस, इमर्जिंग बिजनेसेस को हम कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस और क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन और ग्लोबल सेटअप सर्विसेज में सपोर्ट करते हैं, इंडिया में, दुबई में, सिंगापुर में, यूके में और यूएस में. मतलब अगर कोई भी इसमें से जो यहाँ बैठे हैं, किसमें से कोई भी अगर इंडिया के बाहर दुबई में अपना ऑफिस लगाना चाहता है, दुबई, लंदन, सिंगापुर, लंदन, यूएस एंड यूके, तो अमेरिका, लंदन, दुबई और हाँ सिंगापुर में कोई भी अगर ऑफिस सेटअप करना चाहता है तो आप उनका पूरा ऑफिस सेटअप करके देते हो. ऑफिस सेटअप प्लस लोकल कॉम्प्लायंसेस प्लस अब हम लोग वीजा और जीटीएम मतलब गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज में भी थ्रू आवर पार्टनर्स वी सपोर्ट. एंड इंडिया में तो वी डू लॉट ऑफ, सो वी आल्सो डू लॉट ऑफ लिटिगेशन रिलेटेड स्टफ इन इंडिया आल्सो. जीएसटी में भी बहुत हमारा डीप पेनिट्रेटेड प्रैक्टिस है. तो आप लोग सब समझ रहे हो कि इनका जो प्रैक्टिस है बहुत ही पिक्यूलियर है और बहुत मुश्किल टाइप इनका काम है. और ऐसे आप में से कोई ऐसे हो क्या जिसको लगता है कि क्लाइंट आपसे ही बात करना चाहता है, कि क्लाइंट आपसे ही बात करना चाहता है? आपका ऐसा कोई सिस्टम है क्या कि अगर क्लाइंट को क्लोज करना है तो आपको क्लोज करना पड़ेगा? ऐसा है? नहीं है? तो इनके यहाँ तो हर चीज को आलोक, आप आलोक, व्हाई डोंट यू शेयर व्हाट वर योर चैलेंजेस इन सेल्स? So one more thing. So I am basically based out of Kolkata, which is where my family is. And interestingly, जो भी मेरे clientele है और market है वो कोलकाता के बाहर है, right? Because of the nature of services which we provide. So sales में क्या था ना कि when I used to do sales, so I've always been active on social media and I've always been doing, बहुत इवेंट्स में जाते थे, कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, बट लीड लेके आता था मैं. लीड खाली मैं ही जनरेट करता था. मैं लीड लेके आता था, लीड लेके टीम को देता था. टीम भी अनस्ट्रक्चर्ड थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था कि कोई कौन प्री सेल्स में है, कौन सेल्स में है, कौन कॉल कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं था. और ये सब वो है बीएमपी के बाद? ये सब बीएमपी के बाद था, प्री एएसएमपी. और बीएमपी में आपका पूरा ऑटो पायलट लग गया, ठीक ठाक था, सब कुछ सेट बीएमपी हो में गया? पूरा ऑटो पायलट लग गया. बीएमपी में ऑटो पायलट लग गया तो सेल्स पे और फोकस आ गया. और जब हम ये करते थे तो जो रिजल्ट है, जब मैं आता था तो 40 लीड लेके आता था और 1-1.5 महीने के बाद पता चलता था कि एक भी लीड कन्वर्ट नहीं हुई, या 1 या 2 लीड कन्वर्ट हुई, राइट? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई तरीका नहीं मेजर करने का कि किस लीड में क्या डिस्कशन हुआ, कि क्या लीड कहाँ गिर गई, कुछ नहीं पता. So when I was closing BMP, तो एक चीज ये तो समझ में आ गया कि सेल्स को अगर ग्रो कराना है तो सेल्स हैज टू बी अ स्केलेबल, और स्केलेबल करने के लिए सेल्स में सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे. स्केलेबल क्या होता है, एक बार ये समझा दो. स्केलेबल का मतलब है कि मैं ही लीड लेके आता था, मैं ही लीड कन्वर्ट करता था, मैं ही नेगोशिएशन करता था, मैं ही बहुत हद तक प्रपोजल भी रिव्यू करता था. मैं 80% से ज्यादा
कॉल्स में जाता था, नेगोशिएशन कॉल्स में जाता था, मतलब ऐसा ऐसा वीक होता था कि 20-25 जूम कॉल हो रहे हैं वीक में, 30 जूम कॉल हो रहे हैं वीक में, और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता था, बिकॉज आप फॉलो अप कॉल में भी मेरे को ही जाना है। तो अगर वो सिचुएशन है तो आप कितना कर पाओगे, मतलब एज अ फाउंडर, या एक बंदा लीड भी वही लाएगा, कन्वर्ट भी वही करेगा, प्रपोजल भी वही रिव्यू करेगा, स्कोप ऑफ वर्क भी वही डिफाइन करेगा, तो कितना कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं बॉटलनेक आ गया था। एंड सेल स्केलेबल कैसे बन सकता है, वो राहुल सर ने सिखाया, वो एएसएमपी ने सिखाया। बिकॉज एएसएमपी में ये समझ में आया कि विथ सिस्टम्स एंड राइट प्रोसेसेस और राइट मार्केटिंग टूल्स, जिसको मैं सेल्स मसल बोलता हूँ, अगर वो हमारे पास है तो कोई भी बंदा सेल्स कर सकता है। एक सर का बहुत इंटरेस्टिंग साइंस था कि अगर आपका कन्वर्जन रेशियो 80% है और आप किसी को ग्रूम करते हो, किसी को ट्रेन करते हो, अगर उसका 50% भी है, आप अगर वीक में 30 कॉल कर रहे हो और सबको मिलकर अगर 200 कॉल कर रहे हैं, तो फिर भी कंपनी का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, बिकॉज नाउ यू हैव स्केलेबल सिस्टम, राइट। तो ये समझ में आया कि भाई मैं कितना कर पाऊंगा। तो हमने सिस्टम्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट इनरोल्ड इनटू एएसएमपी। एएसएमपी में इनरोल होने के बाद तो मजा आ गया। मतलब बीएमपी, अब मैं बोल सकता हूँ कि कभी कभी बोरिंग होता था, क्योंकि उसमें बहुत बार स्टॉक के बारे में डिस्कस होता था जो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं था, या बहुत कुछ होता था। बट एएसएमपी लगा कि मेरे लिए कोर्स बना है, बिकॉज मेरे को वो मसल मिल गया, या वो सिस्टम मिल गया, या वो स्केलेटन मिल गया, जिससे जब लीड आ रही है तो लीड पूरी की पूरी ट्रैक हो रही है। और द काइंड ऑफ डेटा आई स्टार्टेड गेटिंग सर इन सेल्स, वो डेटा ही कभी नहीं था हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, कितने कॉल में सेल्स कन्वर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज रुपी टिकट साइज क्या है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा बंदा सेल ज्यादा कन्वर्ट पा रहा है, कौन सा बंदा कम कन्वर्ट कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा बंदा का एवरेज रुपी टिकट साइज ज्यादा है, कौन सा बंदे का कम है, फॉर एग्जाम्पल किस सर्विस में कौन बंदा स्ट्रांग है, कौन वीक है, फॉर एग्जाम्पल किस सिटी से ज्यादा लीड्स कन्वर्ट हो पा रही है, किससे नहीं हो पा रही है। एंड द बेस्ट पार्ट, हम पिछले 6 महीने में हमने हार्डली कोई कॉन्फ्रेंसेस, मतलब स्टॉल लगाया, एग्जीबिशन लगाया ऑफिस के अंदर। सर का एक और साइंस है कि सेल्स इज अ ऑफिस जॉब, ऑफिस के अंदर से पूरा सेल्स होता है। सर पहले क्या होता था? सर पहले क्या होता था कि मैं जाता था, कभी सिंगापुर गया, कभी दुबई गया, कभी बैंगलोर गया, महीने में 20 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, इवेंट्स में जा रहा हूँ, लीड लेके आ रहा हूँ, लीड लेके आ रहा हूँ, और जो लीड लेके आ रहा हूँ वो भी लीड कन्वर्ट नहीं हो रही। और कॉन्फ्रेंसेस में ये एग्जीबिशन में करते थे? एग्जीबिशंस में करता था, लोगों पैसा से खर्च करते थे? पैसा खर्च करता था, लोगों से मिलते थे। बर्बाद आज के करते थे पैसा एग्जीबिशन में? आज के दिन में वी हैव 13 पीपल सेल्स टीम। उसमें से 5 लोग प्री सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, 6 लोग सेल्स में हैं। प्री सेल्स एंड मार्केटिंग और सेल्स का जो डिफरेंशिएशन है वो एकदम अलग हो गया है। मतलब जो बंदा सेल्स में है वो खाली कन्वर्ट करेगा, जो बंदा प्री सेल्स मार्केटिंग, उसका काम खाली लीड लाना है, राइट। और ये जो प्रोसेस धीरे 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 मैच्योर हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरे को लगता है कि ये वाले क्वार्टर के बाद हो सकता है। अभी जैसे मैं बताया कि 80% ऑफ कॉल्स में मैं जाता था पहले, अभी मैं 20-25% कॉल्स में जाता हूँ। वो भी मैं पिकअप करता हूँ कि ये लीड मेरे को बड़ी लग रही है यार, इसमें मेरे को जाने दो। अदरवाइज मैं वीक में 2-3 घंटे सेल्स टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। सो हम 4 घंटे मिलते हैं ट्यूसडे को, उसमें हम पूरा का पूरा बॉटलनेक डिस्कस करते हैं। तो बस मतलब पहले आप ज्यादातर सेल्स कॉल्स, सारी डील्स आप खुद क्रैक करते थे। अब वो सेल्स ऑटो पायलट हो गया, तो अब आपको सेल्स में क्लाइंट क्लोज करने की आपको भी जरूरत नहीं पड़ रही, कम जरूरत पड़ रही है बहुत। क्वांटम ऑफ कॉल्स बढ़ने के बाद भी मेरा वीकली कॉल अभी 8 से ज्यादा नहीं है, 6 to 8 जूम कॉल से ज्यादा नहीं है। क्वांटम बढ़ने के बाद भी, पहले हम 30-40 कॉल करते थे, 150-200 कॉल करते हैं, फिर भी मेरा कॉल 10 के आसपास ही है। तो अभी बिकॉज ऑफ द सिस्टम सेल्स में पहले 30 से 40 लीड आती थी, अब 150 लीड आती है। 150 लीड आती है। वेरी गुड। तो आप लीड आपने 5x कर दी है। लीड 5x कर दी है। और और आपके बिजनेस में लीड बहुत ही, मतलब बहुत ही कस्टमाइज्ड लीड होती है। राइट। बहुत और कस्टमाइज्ड लीड। आपके यहाँ ऐसा नहीं है कि आप कोई तेल तेल मच तेल 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 बेच रहे हो। आपकी बहुत कस्टमाइज्ड लीड है। जिस आदमी को यूएस, यूके, सिंगापुर, दुबई ऑफिस खोलना है, वही बंदा है। और उसमें आप कह रहे हो कि वो सारा सेल्स का सिस्टम लगाकर आपका कितने लोगों को लीड जेन 5x करना है, मतलब आपकी लीड्स 5 गुना बढ़ जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कि भाई लीड फ्लो डबल हो गई, डबल, कि लीड जितनी आ रही है वो डबल ट्रिपल होगी। लीड ही लीड है, सब जगह लीड आ रही है, इतनी लीड आ रही है कि संभालना ही, मतलब 30 लीड आती है पहले, और 30 लीड से वो कितनी हो गई?
150 लीड हो गई? 150 लीड हफ्ते की, महीने की? महीने की। महीने की, वाह, वेरी नाइस। एंड वो भी हाई एंड लीड्स हैं ये, वो भी मतलब हाई एक एंड लीड है। कस्टमर अच्छा खासा पैसा दे जाता है। और एक इसमें प्री सेल्स और सेल्स की टीम को अलग करने से फायदा ये हुआ कि जो हमारे प्रैक्टिस एक्सपर्ट्स है जो सेल्स में बैठा है, तो प्री सेल्स में हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिया है। जो जो फर्स्ट लेवल वैलिडेट कर रहे हैं उनको 3 ही सवाल दिया है। और 3 सवाल अगर मैं बता दूं तो पहला, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आपकी नीड कितनी अर्जेंट है। थर्ड, हम ये कोशिश करते हैं पता करने की कि आपके पास वो बजट है कि नहीं हमें अफोर्ड करने के लिए। अगर ये 3 चीज वैलिडेट हो रही है तब वो इंक्वायरी से लीड में चली जाती है। और लीड में क्योंकि हम अपने प्रैक्टिस एक्सपर्ट या सीनियर लोगों का टाइम वेस्ट फर्स्ट लेवल वैलिडेशन पे नहीं करते, सो एक वो सिस्टम है। अभी मैं नंबर ऑफ कॉल्स कम हो गए और मेरा फोकस अब यहाँ पे हो गया कि हम क्वालिटी ऑफ कॉल्स कैसे इंप्रूव करें, क्वालिटी ऑफ लीड्स और कैसे सिस्टम के अंदर लेके आए, एवरेज रुपी टिकट साइज कैसे बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल, आज आज सुबह मेरा सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ कॉल था। पिछले सिंगापुर गवर्नमेंट अब हम लोग को लिस्ट कर रही है अब एज अ पार्टनर, जो सिंगापुर में बिजनेसेस जो इंडिया में आके सेटअप करना चाहते हैं या इंडियन बिजनेस जो सिंगापुर जाना चाहते हैं, उसमें सिंगापुर गवर्नमेंट विल प्रिफर अस एंड विल गिव अस लीड्स। तो सिंगापुर गवर्नमेंट अब हमें लीड्स देगी। सो द पॉइंट इज, अब उस तरह के स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस और कॉल्स में मैं घुस पा रहा हूं जो मैं पहले नहीं घुस पाता था। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। आज के दिन में बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स मेरे को एग्जैक्टली पता है कि इस वीक में मेरे को कितने कॉल्स करने हैं टू डू माय 4x। सो हमारा टारगेट 25-26 का है कि जो 24-25 में जो जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी था उसको हमको 4x करना है। वो 4x करने के लिए वीकली कितना कॉल करना है, टू दैट एक्सटेंट आई नो। व्हाई डोंट यू शो अस योर सिस्टम्स? और पिछले साल आपने 4x किया, 2x किया, कितना किया? सो पिछले साल हमने 23-24 के कंपैरिजन में 24-25 में हमने रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2x किया और प्रॉफिट अराउंड 4x किया। 4x से थोड़ा सा कम था, वी डिड दैट। तो अभी आपका आपका जो एएसएमपी का प्रोग्राम है वो कब खत्म हुआ है? फरवरी में हमारा सर्टिफिकेशन था। तो आप कह रहे हो अभी पिछले महीने आपका प्रोग्राम खत्म हुआ है, राइट और पिछले महीने प्रोग्राम खत्म हुआ है, और इसी साल आप 4x कर गए प्रोग्राम के साथ साथ ही। राइट राइट। और अब अगले साल आपका क्या प्लान है? 24-25 के नंबर पे 4x करना है, तो उसके लिए पहले आपने, पहले का जो नंबर था एक बार उस पे 4x कर चुके हो, अब उसको 4x के ऊपर 4x कर रहे हो। तो सर 4x के ऊपर 4x कितना होता है? बाकी सब लोग बताओ जरा। अरे बता दो। 4x के ऊपर अगर कोई 4x करता है तो कितना हो गया? मतलब आप सोचो, अगर आपका प्रॉफिट आज जो भी प्रॉफिट है उसको लेके 16x कर दो, क्या होता है? राइट। सर मैं एक डेटा देना चाहता हूँ। व्हेन आई हैड जॉइंड बीएमपी, उस साल में जो रेवेन्यू था, ये क्वार्टर का हमारा वो रेवेन्यू का टारगेट है पूरे क्या साल। बात है! आप कह रहे हो साल कि जब का आपने ज्वाइन किया था तो उस समय जो आपका साल का जो आपका टर्नओवर टारगेट था, है वो इस क्वार्टर में हम उसको क्रॉस करेंगे। वो हमारा इस पूरे साल में जो आप टर्नओवर करते थे वो इस क्वार्टर 3 महीने में कर जाओगे? यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर ओके। हम जब जब बीएमपी में आए थे तो हमारी खाली सिंगापुर में ऑफिस थी और इंडिया में ऑफिस थी। एएसएमपी करते करते हमने दुबई में ऑफिस खोल ली और लंदन में ऑफिस खोल ली और यूएस में ऑफिस खोल ली, एएसएमपी करते करते। तीन तीन नए देश बड़े बड़े एएसएमपी करते करते आपने खोल लिया। राइट। वेरी नाइस। व्हाई डोंट यू शो सम ऑफ योर सिस्टम? आपको बीएमपी का बैच कौन सा था आपका? मेरा सर्टिफिकेशन था मई 2024। तो मई 2024 में आपने बीएमपी खत्म किया, और बीएमपी खत्म करने के इमीडिएटली बाद आप एएसएमपी में घुस गए। राइट। इमीडिएटली बाद क्यों घुसे? सर दो चीज था। एक तो ये था कि मेरे को ये पता था कि सेल्स को अगर स्केलेबल, एक तो ये समझ में आ गया था कि अगर लंबा ग्रो करना है तो सेल को स्केलेबल सिस्टम बनाना है। दैट हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ मी। और मेरे को एक एक नशा चढ़ गया था कि जिस तरह से मैं ऑप से फ्री हुआ हूँ वैसे ही मैं सेल से भी फ्री होना चाहता हूँ। बिकॉज मेरा अल्टीमेट जो गोल था वो ग्रोथ और कैपिटल और स्ट्रैटेजीज में जाना है। मेरे को पता था कि जब तक मैं सेल्स को ऑटो पायलट नहीं करूंगा तब तक रियल सेंस में मेरा ऑटो पायलट नहीं होगा पूरे के पूरे बिजनेस का। सो वो एक बहुत बड़ा रीजन था करने का। नंबर 2, मेरे को कहीं ना कहीं ये एक समझ में आ रही थी
कि बीएमपी तभी खत्म होगा जब एएसएमपी आप करोगे, क्योंकि बीएमपी का पूरा इम्पैक्ट तभी आता है जब एएसएमपी करते हो. सो देर आर लॉट ऑफ साइंसेज विच आर कॉमन, विच आर एडिशनल इन टर्म्स ऑफ गोल्डन सर्कल का साइंस हो गया, या बहुत सी बुक्स हैं जो आप जब पढ़ते हो ना, जब आप बीएमपी करते हो तो 20% आपकी अकल खुलती है, लेकिन जब आप उसको कोरिलेट करते हो एएसएमपी के साथ, तो फॉर एग्जांपल हमारी टीम का मोटो है कि हमको हर क्लाइंट को अपना फैन बनाना है, जो हमारे गोल्डन क्लाइंट है ना. वो चीज तो आप पहले भी बोलते थे, लेकिन एएसएमपी में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका आरए मैजिक क्या है, वो एएसएमपी में समझ में आने लगा. आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो वो पूरा कंप्लीट एएसएमपी में होता है, क्यों? पूरा, क्योंकि अल्टीमेटली जो बहुत सी साइंसेज है जो ओवरलैप करती है एएसएमपी में, नंबर वन. नंबर टू, जो स्ट्रक्चर है वो बीएमपी का ऑटोमेशन का स्ट्रक्चर तभी पूरा होता है जब एएसएमपी का भी सेल्स का ऑटोमेशन का स्ट्रक्चर आता है, बिकॉज बोथ द सिस्टम्स हैज टू टॉक टू ईच अदर, राइट. फॉर एग्जांपल एक चीज मैं बताता हूँ कि लीड जो जनरेट हो रही है, लीड मान लो क्लाइंट रेफरल से हो रही है. वो पूछ रहे हैं एएसएमपी क्या है. एडवांस सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोग्राम. ओके. हम्म. सो वो है, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक बीएमपी कंप्लीट नहीं होता है मेरी नज़र में, बिकॉज मेरा बहुत सा सिस्टम्स बीएमपी का एएसएमपी के दौरान इट गॉट मैच्योर्ड, लॉट ऑफ सिस्टम्स. मैच्योर्ड मतलब? मैच्योर्ड मतलब उसका एक्चुअल में आरए मैजिक समझ में आने लगा, और जब आरए मैजिक उस सिस्टम का समझ में आने लगा तो हम उसको बहुत अलग तरीके से देखने लगे. सबसे बड़ा एग्जांपल था गोल्डन सर्कल का. गोल्डन सर्कल में जब आप बोलते थे बीएमपी के दौरान कि गोल्डन सर्कल की अलग टीम बनाओ, अलग सिस्टम बनाओ, तो उसका इम्पैक्ट समझ में नहीं आता था. जब हम एएसएमपी में आए और हम बोले कि हमारे करंट क्लाइंट से रेफरल और आना चाहिए. फॉर एग्जांपल इस क्वार्टर में हमारा एक गोल है कि एवरी करंट क्लाइंट, एवरी गोल्डन क्लाइंट हैज टू गिव अस 2 रेफरल इन दिस क्वार्टर. तो वो जो इम्पैक्ट है, तब जब वो लाना है तो गोल्डन सर्कल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसकी टीम अलग करनी पड़ेगी, सीआरएम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. तो वो सिस्टम्स तभी बिल्ड होता है बिकॉज आरए मैजिक, बहुत से सिस्टम्स का आरए मैजिक या रिजल्ट जो है, क्या इम्पैक्ट आएगा, वो एएसएमपी में आके समझ में आने लगता है. Why don't you show us the systems you created in ASMP? सर आई लेट मी फर्स्ट शो यू माय Guys, you want to see the systems, sales में कैसे system बनते हैं? सो ये कुछ ज्यादा ही सिस्टम बना लिया इन्होंने अब. सो ये एक ओवरऑल रिव्यू है, वीकली रिव्यू है, जिसमें हम ये देखते हैं कि इस वीक के स्टार्ट में कितनी लीड्स है, इस वीक में हमने कितनी लीड लाई, कितना लीड कन्वर्ट हुआ, क्या एवरेज टिकट साइज है, उसके बाद इसमें कितनी लीड. एक मिनट, ये क्या है? ये एक्टिव लीड्स एज ऑन मंडे. इस समय आपको ये पता लग रहा है कि टोटल आपकी कितनी टोटल सो ये मैं एनबीडी कोई न्यू बिजनेस की कितनी एक्टिव लीड्स हैं? राइट, टोटल लीड लास्ट वीक कितनी कन्वर्ट हुई, ये मैं कोई वीक सेलेक्ट करूंगा तो स्पेसिफिक एक वीक का आ जाएगा. लास्ट वीक कितनी इनएक्टिव लीड्स थी और और कितनी. ये सारा का सारा वही गूगल शीट पे ही है, आपने सब कुछ जो भी हाँ, है गूगल एक मैं वो एनबीडी का एफएमएस दिखा सकता हूँ, वो एनबीडी के एफएमएस से दिखाओ. सब. अच्छा एक मिनट, ये लास्ट वीक कन्वर्टेड लीड्स हैं, लास्ट वीक इनएक्टिव लीड्स हैं, लास्ट वीक लॉस्ट लीड्स हैं. एक्टिव लीड्स एंड ऑफ द वीक कितनी थी, एवरेज टिकट साइज क्या था, टोटल कन्वर्टेड ऑर्डर वैल्यू क्या है? और नीचे जो है ये दो चीज बहुत क्रिटिकल है, जैसे कि टोटल, जैसे ये प्रपोजल सेंट है, मैं इसको अगर क्लिक करता हूं तो मेरे को ये पता चलता है कि क्योंकि बॉटलनेक प्रपोजल सेंट के बाद आता है, ये पता नहीं स्टक प्रपोजल सेंट में मेरी कितनी लीड फंसी हुई है और डिस्कशन स्टेज पे मेरी कितनी लीड फंसी हुई है. एक सेकंड. तो सेल्स फनल जो पूरा बनता है. राइट राइट. मैं आपको एक बार एनबीडी दिखाता हूँ. एनबीडी Guys, you're interested in seeing this? Yes, no? अरे yes, no? ये हमारा एनबीडी का एफएमएस है. इसी एफएमएस से डेटा वहां पे जा रहा है, मोस्ट ऑफ द डेटा इसी एफएमएस से जा रहा है. सो बेसिकली ये बहुत एक्टिव हमारा एफएमएस. इनफैक्ट अभी 2-3 लोग टीम से ऑलरेडी उसमें लॉग इन किए हुए हैं उस एफएमएस में. ये क्या एनबीडी का पूरा एफएमएस है? एनबीडी का पूरा एफएमएस है. सेल्स का जो एनबीडी का एफएमएस है उसमें हर लीड, हर चीज, हर ट्रैक हो रही है. हर चीज ट्रैक हो रही है. उस लीड पे प्रैक्टिस एक्सपर्ट कौन है, एससी कौन है, सर्विस क्या है, ओवरऑल स्टेटस क्या है. हर लीड पे सेल्स कोऑर्डिनेटर बैठी है. हाँ, और वेरी उसके नाइस. बाद सेल्स टूल, उसमें हम लोगों ने दिया, भेजा है कि नहीं भेजा है क्लाइंट को. फर्स्ट लेवल वैलिडेशन कब हुआ, कैसे हुआ, फर्स्ट टेक्निकल कॉल कब हुआ, सेकंड टेक्निकल कॉल कब हुआ, उसके बाद कन्वर्जन, प्रपोजल सेंड क्या है, कन्वर्जन क्या है, नेगोशिएशन, ये पूरा का पूरा ये एनबीडी का एफएमएस है हमारा.
वेरी नाइस। और एक ऐसा ही एक एफएमएस है हमारे पास, वो बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज सेल्स एंड प्री सेल्स को हमको अलग करना था। तो ये है इंक्वायरी टू लीड, मतलब जब कोई इंक्वायरी सिस्टम के गाइस अंदर, आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपको बोला ना सेल्स एफएमएस बना लो, ये वो है। ये हाँ, है ये है इंक्वायरी टू लीड, मतलब इंक्वायरी आ रही है, उसके बाद उसकी पूरी जर्नी जब तक वो लीड नहीं बनती है, तो उसमें वेरी गुड। इंक्वायरी आती है, वो कोल्ड होती है, पता नहीं वो इंक्वायरी ठीक होती है कि नहीं, उसको इंक्वायरी को लीड बनाना पड़ता है। वेरी राइट। नाइस। तो ये दो एफएमएस मेरे चल रहे हैं अभी, और बहुत से सिस्टम्स हैं। और उसके बाद जो मैंने एमडीओ दिखाया था, ये मेरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में कुछ कुछ चीज मैंने, बहुत कुछ, अब मेरे को ये डैशबोर्ड देख के लग रहा है कि कुछ ज्यादा बना लिया, कुछ कम करना पड़ेगा इसमें से। बट जैसे इसमें बॉटल नेक है, बॉटल नेक में मेरे को ये पता चल रहा है कि टोटल टेक्निकल कॉल्स ओवरड्यू कितने हैं, टोटल ओवरड्यू प्रपोजल सेंड कॉल कितने, मतलब प्रपोजल सेंड के बाद अटका हुआ कितना पैसा है, कितने कितने लीड है, और टेक्निकल कॉल कितने ड्यू है, लास्ट वीक कितने टेक्निकल कॉल प्लान हुए थे। सो ये डेटा है। इसमें एक एक मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज बनाया है, वो है, एक सेकंड, थोड़ा ज्यादा, ये है मेरा कि टोटल प्रपोजल सेंट कितना है, और प्रपोजल सेंट में क्या स्टेटस है। तो क्योंकि मेरे को ये समझ में आया सर्विसेज में कि प्रपोजल सेंट होने के बाद जो बॉटलनेक है उसको कैसे किल की जाए। तो लास्ट क्वार्टर में मेरा फोकस प्रपोजल सेंड के बाद क्या था, और उसका रिजल्ट ये गाइस आया। कितने लोगों को ये समझ में आता है कि प्रपोजल भेजने के बाद क्लाइंट गायब हो जाता है? ऐसा होता है सबके साथ? प्रपोजल भेजो, प्रपोजल भेजने के बाद क्लाइंट फोन उठाना बंद कर देता है। यस, अरे यस और नो? तो अब वो सारा सिस्टम हमने बनाया नहीं कि क्या करें कि प्रपोजल भेजने के बाद क्लाइंट फोन उठाए। सर मेरा एक मैनिफेस्टेशन था कि आई हैव टू इम्प्रूव माय प्रपोजल सेंड टू कन्वर्जन रेशियो, और लास्ट क्वार्टर में वो 1:1 हो गया। वाओ, कैसे? सो जितना वाओ, प्रपोजल भेज रहे वन हैं, इज टू वन इज फिनोमिनल 50, बाय द वे। या सो मेरा अब जो मेरा फोकस है वो है, अब मतलब धीरे 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 धीरे, सो मेरा मेन फोकस था कि कन्वर्जन रेशियो बढ़े, कन्वर्जन रेशियो बढ़े, उस पर पूरा फोकस था। एक बार कन्वर्जन रेशियो एक लेवल पे आ जाता है, फिर मेरा फोकस पूरा का पूरा क्वालिटी लीड जनरेशन की तरफ चला जाता है। सो अब मेरा, आपके पास ऊपर लिखा है कि प्रपोजल सेंड 112 118 थे, डील वैल्यू टोटल इतनी आ रही है, कन्वर्टेड 89 है, डील वैल्यू इतनी है, ये लॉस्ट स्टेज 46 वाइज है, है। डील वैल्यू, डील वैल्यू गलत लिखी हुई है, बट एनीवे ओके। ये वीक वाइज कुछ मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल क्योंकि ये सिस्टम्स में ज़्यादा एक्सेस करता नहीं हूँ, ये वीक वाइज है। इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसमें अगर मैं ये देखूं, अब ये मेरा हॉट एंड प्रपोजल सेंट है। हॉट एंड प्रपोजल सेंट बोल रहा है कि मतलब टेक्निकल कॉल होने के बाद वो हॉट लीड है और प्रपोजल सेंट है। अब इसमें ओवरऑल स्टेटस में मैं अगर खाली ये सेलेक्ट करता हूं कि मेरे पास प्रपोजल सेंट कितनी है, और प्रपोजल सेंड के बाद अब मेरे को ये पता चल रहा है कि उस प्रपोजल सेंड में प्रैक्टिस एक्सपर्ट कौन है मेरा, सर्विस क्या है, और कितने का प्रपोजल सेंड है, राइट। तो ये, अब या अगर मैं, तो और फिर एससी वाइज भी मैं देख सकता हूँ, मैं सोर्स वाइज भी देख सकता हूँ कि मेरा जो लीड आया था ये मेरे सोर्स वाइज लिए, मतलब? ये वो क्या इनबाउंड है कि पेड कैंपेन से है, रेफरल से है, कम्युनिटी रेफरल से है, आउटरीच से है, इवेंट से है। क्योंकि ये मेरे लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है टू फिगर आउट नेक्स्ट क्वार्टर के लिए डिसाइड करना कि कौन से सोर्स से ज्यादा लीड आ रही है और कौन से सोर्स से लीड जल्दी कन्वर्ट हो रही है। वेरी नाइस। सो ये मेरे लिए पूरी बहुत, जो लीड ट्रैकिंग है, वो लीड ट्रैकिंग अगर आपने नहीं की तो आप नंबर ऑफ लीड्स को ग्रो नहीं कर सकते। हम लोग लालागिरी करते हैं, हमारी कोई लीड ट्रैकिंग नहीं है, हमें मालूम ही नहीं कहाँ से लीड लानी है, कितनी लीड लानी है, और कौन सी लीड पे हम लोगों को काम करना है, किस किस्म की लीड पे काम करना है, किस किस्म की लीड पे काम नहीं करना, जिसकी वजह से हमारी लीड काउंट कभी बढ़, हमारे नंबर ऑफ लीड्स बढ़ती नहीं है। सर नंबर ऑफ मैं, लीड्स नहीं बढ़ती, आगे जाके रुक जाता है, और अगर लीड आ भी जाती है तो कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि प्रपोजल के बाद सारे गायब हो जाते हैं, तो वो सारी जगह जाके रुक जाते हैं।
सर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अब मेरे को देखने में कि कंपनी में बॉटलनेक का है, मेरे को 15 मिनट लगता है। ये जो शीट है हॉट एंड प्रपोजल सेंट, इसमें जहां जहां पे टेक्निकल कॉल फंस रहा है या जहां जहां पे प्रपोजल के बाद फंस रहा है, बस मेरा फोकस। पहले 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 कैसे पता करते थे कि कहाँ काम फंस पता ही रहा है नहीं है सेल्स में? पहले तो। वी वर शूटिंग इन द डार्कनेस, पता ही नहीं है कि लीड कन्वर्ट हो क्यों नहीं रही है। जो लोग बोल रहे हैं बस वो मान लेते थे। सेल्स वालों से आप लोगों का लाला स्टाइल है। आप लोगों से पूछो कि सेल्स क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही, आप बोलते हो सेल्स टीम से पूछ के बताऊंगा। सेल्स टीम से पूछ के बताते हैं क्या? अगर आप सेल्स टीम से पूछोगे कि सेल्स की लीड कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही, सेल्स टीम चार जवाब देगी। क्या जवाब देगी? सर दाम कम कर दो। मार्केट खराब है, सीजन खराब है। सर दिसंबर हमारे लिए, बिकॉज हम क्रॉस बॉर्डर में और ग्लोबल में हैं, दिसंबर 15 दिसंबर के बाद 15 जनवरी एक एक्सेप्टेड था। हमारा बिलीफ सिस्टम था कि उस समय धंधा नहीं होता है। मतलब जैसे यहाँ दिवाली है, दिवाली धंधा बंद हो जाता है या कम हो जाता है, मतलब फॉर नॉर्मल B2B, वैसे इंटरनेशनली 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक धंधा बंद है। दिसंबर में हम सबसे सबसे ज्यादा लीड जनरेट किया हमने दिसंबर में, वाह! इस बार इस बार इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल हालांकि मार्केट में। क्रिसमस चल रहा है। यस। और वो वेरी बहुत नाइस। आसान है। दो जन है जो खाली लीड जनरेट करता है, लीड जनरेट करता है, तो वैलिडेट। जितने लोग एक्सपोर्ट्स में हैं, सुन रहे हो? एक्सपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट मार्केट वाले, ये आप बताओ मेरे को, एक मिनट, एक्सपोर्ट मार्केट वाले बताओ कि 15 दिसंबर के बाद क्या क्लाइंट आपसे बात करता है क्या? एक मिनट अनम्यूट करके बताओ जल्दी से। एक्सपोर्ट्स वाले लोग, नहीं पंद्रह करता सर, दिसंबर के बाद क्लाइंट बात करता है क्या? नहीं करता। नहीं सर एक बिल्कुल। विजिट नहीं नहीं आती। सर। और नहीं ये क्या है? एक मिथ है। ये क्या है? एक मिथ है। जिसको जनरेट करना होता है वो जनरेट कर जाता है। आपने इस बार दिसंबर 15 के बाद क्या किया? सर हम हमारे लिए बहुत इजी था। पहले हम ना नंबर पे फोकस नहीं करते थे। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को सिर्फ 40 कॉल्स करना है वीकली, या मेरे को सिर्फ 40 लीड चाहिए, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ वीकली, तो वो 40 लीड तो बहुत आसान है। 80 लीड तो मेरे को करंट क्लाइंट ही रेफरल रेफरल दे दे रहा है, या मैं या इकोसिस्टम अब कम्युनिटी रेफरल दे दे रहा है। सो नाउ द फोकस हैज मूव्ड, एक्यूट फोकस चला गया है कि इस जगह से मेरे पास लीड आ सकते हैं। पहले जब हम सब जगह भाग रहे हैं तो हमें 15 दिसंबर, 25 दिसंबर, 1 जनवरी दिखता है। अब हम जाके सीधा बोलते हैं किसी एक बंदे को, एक कम्युनिटी को। जैसे अभी मैं मार्च में आई वेंट एंड अटेंडेड इंडियाज लार्जेस्ट, ग्लोबली लार्जेस्ट सैस कम्युनिटी का एक इवेंट था चेन्नई में। खाली सैस कम्युनिटी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जो जो बिजनेस होता है। एंड आई गॉट 28 लीड्स फ्रॉम देयर, एक्टिव लीड्स एकदम। सो अब ना वो फोकस चेंज हो गया है, बिकॉज नाउ वी एग्जैक्टली नो कहाँ से लीड आ सकती है और कितनी वेरी आ नाइस, सकती है। एक्सीलेंट। तो चलो और बताओ जी, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू शेयर? सर अब थोड़ी सी अगर पीछे जाएं तो वी हैड अ ऑफर फ्रॉम अ बिग फोर टू गेट एक्वायर्ड। और मैं दो रीजन से कारण, आई हैड ऑलरेडी साइन द पेपर्स, बस मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज बच गई थी कि मेरे को लगता था कि ये सर्विस बिजनेस है, रोज रोज का माथापच्ची वाला बिजनेस है, और ये स्केल हो ही नहीं सकता है। राइट। आज के दिन में जिस समय जो ऑफर था उससे हम रेवेन्यू में 2.5x हैं, प्रॉफिट में 6x हो चुके हैं, और ये साल होते होते 16x पहुंच जाएंगे। वेरी नाइस। तो पहले आप रेडी थे अपनी कंपनी बेच के नमस्ते करने में? सर 2023 जनवरी में आई हैड, हमारा डीडी हो गया था, सब कुछ हो गया था, इंडिपेंडेंस चेक हो गया था, सब कुछ हो गया था। मैं हॉलीडे से आके बस पेपर साइन करने वाला था। मैंने पेपर साइन नहीं किया, आई जॉइंड यू। बहुत बढ़िया। हाँ, गुड 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 तो गुड ये गुड। है सर। और सबसे बड़ी चीज है कि अब ना जो चीज मेरे को अच्छा लगता है, सो सब सब फाउंडर का एक डीएनए होता है। जैसे मेरा डीएनए है कि आई लव इंटरेक्टिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट एंड मार्केटिंग का जो है, तो वो अब उस पर मेरा पूरा फोकस आ गया है। ऑप्स सेल्स का भी जो ऑप्स है ना, वो भी वो मेरे से अब निकलते जा रहा है। पहले तो ऑप्स ऑप्स का ऑप्स निकल गया, अब सेल्स का भी ऑप्स निकल रहा है मेरे से। राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वेरी गुड। तो अब आप पूरा सर मार्केटिंग में आ गए हो और सेल्स में से निकल गए हो। राइट। वेरी नाइस। तो हमेशा पहले ये होता है, सब लोग समझ लो, पहले पहले सेल्स से निकलते हैं, उसके बाद मार्केटिंग में जाके फिर मार्केटिंग से निकलते हैं। समझ में आया? यस, नो? आर यू ईटी एमर्जिंग
entrepreneur in global tax and advisory. Yes. Okay. Yes, sir, we got an award. I forgot to tell you that. We got an award Economic Times का award. in Economic Times. Wow. ईस्टर्न इंडिया से सो ईस्टर्न इंडिया में सर हमारे ऊपर खाली बिग फोर है. मतलब आफ्टर द बिग फोर, आफ्टर मैकेंजी, बॉस्टन, ये सब जो है, इनके बाद सिर्फ आपका नंबर आता है. हाँ बिग और इसीलिए हमारे लिए बहुत आसान भी है बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ ब्रांड. सो it's good, sir. Very nice, very nice. Okay, guys, any questions? Anybody, any questions? Finally, बताओ कि what you're saying is net of net. अब आपके पास नेट रिजल्ट अगर माना जाए तो आपका सेल्स अभी ऑटो पायलट पे हो रहा है या हो गया है, इन द सेंस के अब सिर्फ 20% आप रह गए हो सेल्स में, और वो भी अभी अभी कोर्स खत्म हुआ है एडवांस सेल्स मार्केटिंग का. अब बाकी 1-2 महीने में पूरा निकल जाओगे. इस क्वार्टर के एंड तक पूरा निकल जाएंगे. पूरा निकल जाओगे. उसके बाद सेल्स और मार्केटिंग फुल ऑटो पायलट पे चला जाता है. उसके बाद आप फ्री हो और फिर आप ग्रोथ पे फोकस करोगे. राइट. वेरी नाइस. और एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? नो सर, आई थिंक बहुत लोग हमारे बैच में दे डिडंट डू ASMP and they got distracted in doing some other courses or they didn't do anything. So दो रिस्क है. So मैं बताता हूँ, एक बात मैं बोल रहा था कि मेरा BMP क्यों ASMP आगे खत्म हुआ. बिकॉज BMP में ना लोग, हमको आदत हो जाती है सिस्टम बनाने की और हम सोचते हैं कि खाली सिस्टम बना के ऑप्स करने से हम ग्रो कर जाएंगे. और ASMP आके वो चाइनीज वॉल क्रिएट होती है कि हो गया बहुत ऑप्स का सिस्टम, में भूल जाओ. बिकॉज ASMP इतना फोकस्ड कोर्स है और जिसमें इतना एफर्ट लगता है कि आप BMP के कोर्स सिस्टम्स को बनाना अपने आप बंद कर देते हो और वो फायदा होता है. बिकॉज अल्टीमेटली यू विल रियलाइज दैट यू हैव क्रिएटेड सिस्टम्स फॉर ग्रोथ एंड नॉट अदरवाइज, राइट. सो आप सिस्टम्स आपने क्रिएट किया बिकॉज आपको बैंडविड्थ क्रिएट करनी थी ऑपरेशन से. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज. सेकंड जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये जो मेरे लिए जो सबसे इम्पैक्टफुल थी कि हम पहले भी लीड जनरेट करते थे, हम पहले भी इवेंट्स पे जाते थे, बट मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था. सो मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था टू हेल्प पीपल अकाउंटेबल और टू एक्चुअली नो कि क्या रीजन है लीड अगर कन्वर्ट नहीं हो रही है तो, राइट. वो जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन है. अगर वो स्केलेटन स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है तो आप कितना ही मार्केटिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो. अगर आपके पास, क्योंकि आप मार्केटिंग करके अल्टीमेटली तो लीड लाओगे, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है लीड लाना. लीड लाके अगर लीड को ट्रैक नहीं करोगे, मेजर नहीं करोगे, उस पे डेटा पे उस पे काम नहीं होगा, अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो आप लीड लाके भी क्या करोगे. सो आई थिंक अभी क्या हो रहा है ना कि अभी सिंस माय सिस्टम्स आर रेडी, नाउ आई कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑन माय मार्केटिंग, बिकॉज आई डोंट हैव टू बी वरिड कि मैं लीड ले आऊंगा उसके बाद क्या करूंगा. और एक लिमिटिंग बिलीफ मेरा क्रिएट होने लगा था कि मैं लीड ले भी आऊंगा तो क्या है, लीड कन्वर्ट तो होगा नहीं बिकॉज मेरे पास सिस्टम्स ही नहीं है. वेरी नाइस, एक्सीलेंट. ओके, सो एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? ब्रिलियंट. किसी का कोई सवाल? एनीबॉडी विद एनी क्वेश्चंस? Yeah, hi Alok ji. हाय. A quick question. आपका जो NBD का FMS था, उसमें जो individual steps थे, do you have any checklist for each step? Because I saw a form link. मौमिक भाई, एक्चुअली क्या है कि एक और रियलिटी के मैंने ASMP का बहुत सा सिस्टम्स तो खुद से बनाया भी नहीं. क्योंकि BMP जब आप करते हो तो आपका MIS रेडी है, आई हैव गॉट 2 MIS, आपका सिस्टम क्रिएशन टीम रेडी है. व्हाट हैज हेल्प्ड कि मैंने एक मार्केटिंग और सेल्स का एक सीनियर एम्प्लॉय था, उसको खाली अलाइन किया था कि दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स वी रिक्वायर, तो MIS और उसको अलाइन कर दिया था. और वो सिस्टम धीरे धीरे ऑर्गेनिक, ये हमारा सेकेंड या थर्ड वर्जन है सेल्स NBD का FMS का. हम लोग ने सबसे पहले बनाया था लास्ट ईयर और वो धीरे धीरे करके यहाँ तक आया है. तो ये आई वुड से कि स्टेप्स जब आप उस पर फोकस करोगे, और आप सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, आप ये कह रहे हो कि सारे सिस्टम आपने बनाए भी नहीं, आपके वो जो MIS और सिस्टम क्रिएशन टीम वही बना गई? हाँ वही बना गई. मैंने खाली उनको ये बोला कि देखो हमारे तो सिस्टम बनाने में कोई सरदर्दी नहीं होती, सारा का सारा सिस्टम तो MIS और सिस्टम क्रिएशन टीम ही बना देती है. मैंने तो खाली उनको सेल्स फनल बताया कि दिस इज आवर सेल्स फनल, ऐसे ऐसे लीड आती है, ये स्टेप्स होता है, ये स्टेप्स होता है. एक बार बना, दूसरी बार FMS बना तो वो इम्प्रूव हो गया. अभी हम लोग वी आर इन द थर्ड वर्जन ऑफ दिस FMS. बट सेल्स फनल आपको बनाना पड़ेगा कि आपको ये जानना होगा कि आपकी कंपनी में लीड कैसे कैसे आती है और किस स्टेज पे क्या एक्टिविटीज होती है.
Very nice. Banyu, Hi, sir. Thank you so much for sharing. Sir, I have a question. There's a part of the business that I do not know how to lead generate for. Would ASMP be helpful in that? मतलब if you can repeat or if you can give an example. There is a part of my business that I don't know how to lead generate. I'm completely clueless in that. Would ASMP be helpful in that? So there are a lot of sciences which is there in ASMP. For example, I have read 6 books which sir has suggested. And होता क्या है ना कि your mind starts working. जैसे कि अब हम जिस स्टेज पे हैं in terms of, for example, what kind of activities I'm doing to get more leads. As a person, those things have started opening up because my focus has moved out of the operations. So there are high chances because of any of the sciences of sir and plus the books he will suggest, plus you will start searching out, because what will happen once you are hungry as a tiger, when you are hungry for money, sir abhi paise ke baare mein bol rahe the, and you have free time, you are getting up at 4 o'clock and you are hungry, what you will do? You will find out reasons to convert more leads, right? For example, not necessary. 99% BMP खत्म करने के बाद सारी जनता सेल्स में नहीं घुसती, वो नए फ्लो चार्ट बना रही होती है. आपके बैचमेट्स क्या कर रहे हैं बाय द वे आलोक? सो जिन्होंने ASMP किया, मोस्ट ऑफ दोज पीपल आर डूइंग ग्रेट. इनफैक्ट हमारा मॉर्निंग एक ग्रुप भी है 4 AM का, एक 4 AM का ग्रुप है और एक ASMP बनने के बाद एक अलग ग्रुप बना. 4 AM के ग्रुप में भी BMP का रिवीजन होता है. ASMP 4 AM का ग्रुप कौन सा है? BMP वाला? हाँ, BMP वाला एक 4 AM का ग्रुप है, उसमें भी ASMP का BMP का रिवीजन होता है. कोई कोई सिस्टम्स को रिवाइज कर रहा है, कोई कोई सिस्टम को रिवाइज कर रहा है, कोई किसी बुक के बारे में बोल रहा है. हमारा एक एक ASMP का अलग छोटा ग्रुप है और वी मीट एवरी वीक मॉर्निंग, और हम डिस्कस करते हैं कि और कंट्रीज कैसे ओपन करें, मार्केटिंग कैसे इम्प्रूव करें, सेल्स कैसे इम्प्रूव करें. सो लेवल ऑफ डिस्कशन हैज कम्प्लीटली चेंज्ड. जिन्होंने ASMP नहीं किया वो कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर, वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं अभी. ये मेरे को समझ में आया. और बान्यू, Sir. ये तुम्हारे लिए लेट नहीं हो गया? तुमने ASMP ज्वाइन किया हुआ है, अब क्या पूछ रहे हो? Sir, दूसरा part of the business, I'm a little scared. हो सकता है ना आपको ये लगे कि दूसरा पार्ट ऑफ बिजनेस आपको करना ही नहीं है. एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ क्या क्या आपको सर्विसेज देनी है, क्या क्या बिजनेस करना है और उसमें किसको टारगेट करना है. एक कॉन्सेप्ट है सर का जो मेरे को कभी समझ में नहीं है, अब समझ में आता है. हु विल बाय फ्रॉम यू, व्हाट ही विल बाय फ्रॉम यू एंड व्हाई ही विल बाय फॉर यू. ये 3 चीज तो समझ में नहीं आया. जब मैंने 3 महीना पहले मेरे को समझ में आया, मेरी पूरी ऑफरिंग चेंज हो गई. ऑफरिंग चेंज हो गई मतलब हमें पता है कि एग्जैक्टली इन्हीं लोगों के लिए हमें बनाना है, क्योंकि ये लोग इस कारण से हमारे से खरीदते हैं और ये प्रॉब्लम हम इनकी सॉल्व कर रहे हैं. ये बहुत स्पेसिफिक है. हमें पहले लगता है कि हमको सब बिजनेस कर लेना है, हम सबके लिए हैं. जैसे मैंने बोला, वी आर अ क्रॉस बॉर्डर टैक्स एंड लीगल फर्म फॉर इमर्जिंग एंड हाइपर ग्रोथ कंपनीज. मैंने कभी नहीं बोला फॉर ट्रेडिशनल बिजनेसेस, बिकॉज ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ हमारा अलाइनमेंट ही नहीं होगा. ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, नॉट ट्रेडिशनल बिजनेस. चलो, ग्रेट, एक्सीलेंट. एनी अदर क्वेश्चन फास्ट? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, आपने एक दिखाई थी अपनी जो डैशबोर्ड, उसमें बॉटल नेक था. सो हाउ यू, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इट, बॉटल नेक इन सेल्स, कैसे आपने वो डाला हुआ है? तो जब आप वीक ऑन वीक EM करते हो, MDO करते हो, रिव्यू करते हो ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि आपके सेल्स में बॉटल नेक कहाँ है. जैसे बॉटल नेक, क्या आपका बॉटल नेक पूरा का पूरा सेल का है कि आपकी क्वालिफाइड लीड जनरेट नहीं हो रही है, या लीड जनरेट होने के बाद आप टेक्निकल कॉल नहीं कर पा रहे हो, या टेक्निकल कॉल करने के बाद आप प्रपोजल लेवल पे नहीं पहुंच रहे हो, या प्रपोजल भेजने के बाद आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो. मेरे को ये लगा कि मैंने ये देखा कि एटलीस्ट प्रपोजल भेजने के बाद तो लीड कन्वर्ट होनी चाहिए. हाँ आलोक, आपको ना थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा. आप जो बोल रहे हो इनके, मेरे को नहीं लग रहा है इनके सर में घुस रही है. नहीं सर, समझ में आ रहा है. आ रहा है सर, आ रहा है. तो आपको ये देखना होगा कि तो कौन प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों के पास इनमें से कोई भी चीज का कोई भी डेटा कहीं भी कैसे भी नहीं है. फुल लालागिरी चल रही है. अगर आपसे मैं कोई भी डेटा मांग लूं आज, आप क्या बोलोगे? नहीं है. कुछ भी नहीं है सेल्स में. अभी इससे डेटा मांग लो. समझ में आ रहा है? Sir, I have one question to Alok ji, if you allow.
Alok ji, you're a chartered accountant from Eastern India, looks like, right? Yeah, I'm based Yeah. out of Kolkata. Yeah. Okay. I have one question. So, like in BMP program, we have implemented autopilot in only one department. I'm also chartered accountant. Hmm. We have implemented BMP autopilot only in one department in operations. And in next 2-3 months, we'll be hopefully completing it, the other departments also. So when should we join this program of AMP, sales एकदम program? तुरंत तुरंत, बिकॉज ना आपका आपका माइंडसेट में घुस जाएगा कि सिस्टम बनाने से ग्रोथ आएगा. एक्चुअली में वो रियलिटी नहीं है. Okay. So if we join this program, will our implementation of other departments autopilot will not be getting deferred or No, stopped? no, that will speed up. Actually, that Okay. will speed up. होगा क्या? I think so. हमारा मई में खत्म हुआ था BMP और अगस्त में स्टार्ट हुआ था ASMP. अब मेरे को पता था कि मेरे को 40 डेज में ही क्लोज करना है जो क्लोज करना है, राइट? So you will speed up and you will You will find have a pressure कि अगस्त के पहले खत्म करना है. प्लस यू विल फाइंड वेज कि आपके बिना भी सिस्टम क्रिएशन टीम या ऑप्स का सिस्टम कैसे चले, बिकॉज Okay. आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रिडंडेंट करना पड़ेगा अगस्त से. वो मेरे साथ हुआ था. Okay. Fine. नहीं Thanks. तो क्या होता है मैं बताता हूँ मनीष, मैं क्या होता क्या है, अगर आपके पास अगली डेडलाइन नहीं होती Right, sir. तो पुराना वाला काम 2 साल खींच जाता है. हाँ, वो डेफर होता रहेगा at वर्क convenience. एक्सपेंड्स टू फिल अवेलेबल टाइम. आपका 2 महीना है, 2 महीने में खत्म होगा. आपका 6 महीना है, 6 महीने में खत्म होगा. आपके पास 1 साल है, 1 साल में खत्म होगा. Perfect. Alok ji, if you don't mind, can you share your number to everyone? या आई विल शेयर इट. Chat. Thank you. Thank you, sir. जय, लास्ट क्वेश्चन. जय, Yeah. लास्ट नहीं, जय एंड हाँ जी. Alok ji, thank you for the sharing. काफी correlated था from my business also. मेरे पास भी काफी लीड्स आती हैं. मतलब हम लोग ऑलरेडी करते थे कि लीड कहाँ से आ रही है, कौन से सिटी से आ रही है, कौन से मतलब मैंने काफी मतलब मेरा डेटा है, बट ऑब्वियसली मतलब इतना ट्रैकिंग सिस्टम्स नहीं थे. मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे जो आपका जो फर्स्ट इंक्वायरी स्टेज है, तो इंक्वायरी स्टेज पे अलग इंसान टैकल कर रहा है और जो मतलब प्रपोजल देना है वो अलग इंसान टैकल कर रहा है कि वो सेम है? नहीं जय, एकदम अलग है. सो इंक्वायरी जो है वो प्री सेल्स और मार्केटिंग की टीम करती है, उसमें एकदम चाइनीज वॉल है, कोई नहीं है. और प्री सेल्स एंड मार्केटिंग टीम जब कंफर्म करती है कि दिस इज अ क्वालिफाइड लीड, तब वो क्वालिफाइड लीड हमारी एनबीडी के एफएमएस में जाती है. तो जो लीड वैलिडेट हो रही है, इंक्वायरी टू लीड है, वो एक अलग पूरी की पूरी अलग टीम है. सो इंक्वायरी टू लीड वो प्री. सॉरी सालू जी, मैं एक से थोड़ा सा, जैसे आपका भी एक टेक्निकल सेल्स है, हमारा भी टेक्निकल, हम लोग कलर स्टोन्स बेचते हैं. जब एक लीड आती है, एग्जांपल आप पन्ना पेन, जैसे पन्ना यू यूज, जब कोई पन्ना की एग्जांपल कोई एक्सपेक्टेशन कर रहा है, जब जो फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है वो उसको टेक्निकली समझा ही नहीं पा रहा, तो वो बोलता है कि मतलब ये कैसे फर्स्ट कंपनी कॉल में आ में गए, मतलब द फर्स्ट कॉल में फर्स्ट जय, इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. नहीं फर्स्ट कॉल में टेक्निकल समझाना ही नहीं है. फर्स्ट कॉल में खाली 3 चीज पूछना है, जैसे हमने जो किया है. डू आई हैव सॉल्यूशन फॉर दिस पर्सन, वेदर हिज नीड्स आर अर्जेंट. तो हम बोलते हैं जिसको 60 दिन में हमसे काम नहीं कराना है वो हमारे लिए लीड नहीं है. वो फिर हम ड्रिप में डाल देते हैं उसको. और थर्ड, हमको किसी तरह से पता करना पड़ता है कि इसके पास क्या बजट है. अब वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं, बट हम लिंक्डइन में जाते हैं, चेक करते हैं सेम. कितने एम्प्लॉइज हैं, कितना रेवेन्यू है, कितने शहर में, वो सबसे पता चलता है. फिर हम ये बोलते हैं कि वी हैव गॉट योर डिटेल्स, वी आर aligning the best practice expert who is the expert on this field and getting a technical call with you. उसको ये Very समझाना nice. कि Very nice. हाँ, because हम लोग वही करने का उसमें थे. हाँ, आई लाइक टू कनेक्ट विद यू. थैंक्स. वेरी नाइस, वेरी Thank नाइस. you. So, क्या होता है ना जय, हर चीज का एक सिस्टम होता है. जी सर. जैसे ही वो सिस्टम लग जाता है ना, उसमें रॉकेट लग जाते हैं, वो चल पड़ता है. और वो सिस्टम जहां थोड़ा खिसकता है ना, वहां वो नहीं चलता. चिराग Yeah. एंड राजेंद्र जी जल्दी. आलोक भाई, आर यू यूजिंग एनी सीआरएम सॉफ्टवेयर जो हम अभी तक यूज करते हैं और कोई भी मार्केटिंग वाला भरता नहीं है, या आपने अभी नहीं, ये एएसएमपी करने के बाद सब हटा दिया है और फिर ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है? एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? तो आई एम अ लिटिल टेक सेवी. मैंने बीएमपी और एएसएमपी करने के पहले बहुत सा सिस्टम लगाने का कोशिश किया. जोहो लगाया, एक पाइप ड्राइव का नाम का एक सिस्टम है वो लगाया. बट मेरे को ना, क्योंकि हमने टाइम स्पेंड नहीं किया था अपना सेल्स फनल और साइंस को समझने में, तो वो सब सिस्टम फेल हो गए. आज जो गूगल शीट पे जो काम हो रहा है, लूकस स्टूडियो पे जो काम हो रहा है, वो जोहो और पाइप ड्राइव भी नहीं कर पाया.
राइट, बिकॉज असली साइंस ये था कि आपको अपने बिजनेस को समझना, अपने बिजनेस के बॉटलनेक को समझना, उसमें तो कभी दिमाग ही नहीं लगाया। राइट। वो ऐसी Thank बात you, है कि Alok. जहाँ पे ऑपरेशंस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया और इन्वेंट्री के बारे में कभी घुसे नहीं, तो वो कभी नहीं होगा ना। राजेंद्र जल्दी। हाँ सर, थैंक यू आलोक सर। मेरा क्वेश्चन ये सर, जैसे आपने एनबीडी का एफएमएस बताया, तो सीआरआर का भी अपना कोई सिस्टम या कोई एफएमएस आपने बनाया है क्या, और अगर है तो शो हमने कर सकते हैं? हमने सीआरएम का एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें सीआरआर। सीआरआर बेसिकली सीआरआर को हैंडल करती है सीआरएम, और बेसिकली उसका हाँ। रोल होता है कि कैसे अपसेल या क्रॉस सेल करें करेंट क्लाइंट से। यस सर। वहाँ पे उसके लिए एक सिस्टम है जिसके पास उसको टारगेट दिया जाता है कि एवरी वीक इस क्लाइंट को कॉल करो, इसको कॉल करो, इससे लाओ, अपसेल क्रॉस सेल करो। बहुत सिंपल एफएमएस है वो। तो अच्छा। वो बनाया हमने, बट उसको हम अभी थोड़ा चेंज कर रहे हैं बिकॉज उसमें थोड़ा नेक्स्ट लेवल का साइंस लगा रहे हैं। उसमें हमें ये समझ में आया कि सीआरएम को भी टेक्निकल कॉल करवा के अगर वो प्रैक्टिस एक्सपर्ट को ले आए तो अपसेल क्रॉस सेल का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी हम उस पर वो काम कर रहे हैं। एनबीडी सीआरआर भी शुरू हो जाता है उसके बाद। राइट। ओके ओके ओके, ठीक है, श्रीकांत। हमने सर एक चीज है सर, ये सीआरआर एनबीडी में ना हमने एक जनवरी में एक साइंस लगाया था, सर्विस ऑफ द मंथ। तो हमारे करेंट क्लाइंट को कौन सी एक सर्विस है जो हम बेच सकते हैं, और पूरी टीम को लगा दी कि ये सर्विसेज को, सीआरएम को बोला और प्रैक्टिस एक्सपर्ट को बोला कि ये सर्विस के बारे में सेंसिटाइज करो क्लाइंट को और इसको बेचो। दैट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर आपके जो लीड के जो सोर्सेज है उसमें जैसे लिखा था पेड कैंपेन, नाउ मोस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स इज समबडी हु इज नॉट इनटू आपके लीड कैंपेन मींस आप कहाँ चलाते थे, बिकॉज योर क्लाइंट्स माइट नॉट बी ऑन द इंस्टाग्राम बट सम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सो व्हाट वाज योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? नहीं, मेरे लिए हम लोग गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कैंपेन चलाते हैं, और मोस्टली एजुकेशनल वीडियो बेस्ड कैंपेन चलाते हैं जो प्रॉब्लम पीआईएस के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ओके, एंड व्हाट वाज ईसीएनबी? एग्जिस्टिंग क्लाइंट, एग्जिस्टिंग बिजनेस, ईसीएनबी, एग्जिस्टिंग क्लाइंट न्यू बिजनेस। तो वो हमारा पहले का टर्मिनोलॉजी था, वो टर्मिनोलॉजी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। सो बेसिकली सर के साइंस में सीआरआर एनबीडी होगा वो। ओके, थैंक यू। हर्षिल, लास्ट क्वेश्चन। Sir, no question. I am also a chartered accountant. We are a 100 people team. तो आलोक भाई आपसे बात करके ये फीलिंग आया, एक होता है ना कि भाई नोएडा में हम बैठे हैं, नोएडा में ये फीलिंग है कि वी आर ऑन टॉप ऑफ, मतलब टॉप 10% में आते हैं आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में। अब ये फीलिंग है कि मतलब ना स्काई इज द लिमिट, मतलब वो विंडो मेरे लिए खुला है आज इस शेयरिंग के बाद, कि जो हमने, सर मैंने शेयरिंग किया कि हमने सेल्स की टीम अब बिल्ड करना शुरू किया है। So this is kind of a can create rockets in our system. So thank you so much for all the sharing you have done. Thank you. Thanks, Mindset thank you. different level पे आ गया एकदम. Thank you. Ladies and gentlemen, can we all thank Alok? थैंक यू Thank आलोक। you, Alok bhai. Thank you. Alok bhai. आलोक जी, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you, Alok. Thanks for taking out time on such a Thank you, short Alok bhai. notice. Thank you, sir. Alok. Thank you. Thank you.